नमो नमः प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हम स्वास्थ्य नियमों का पालन कर रहे होंगे। आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की संस्कृत कक्षा में हम करेंगे पाठ 2 का रिवीजन। पुनरावर्तन रामा विज्यते। पाठ 4 हम लोग 1 से लेकर के पाठ 4 तक कर चुके हैं। पाठ 1 का आपका टेस्ट भी हो चुका है, तो आज हम पाठ 2 करेंगे, इसकी रिवीजन पाठ 2 की। पाठ 2 में हमने पढ़ा था, इसमें रामा विज्यते कि राम विजय प्राप्त करते हैं। पहले श्लोकों के माध्यम से राम की महिमा बताई गई है कि राम राजाओं में श्रेष्ठ हैं जिनकी सदैव विजय होती है, और ऐसे विष्णु स्वरूप राम को मैं प्रार्थना करता हूँ जिन राम के द्वारा राक्षसों की सेना मारी गई, ऐसे राम को मैं नमस्कार करता हूँ। दूसरे श्लोक में कहा गया है कि राम से श्रेष्ठ कोई मार्ग नहीं है, इसलिए मैं राम का सेवक हूँ। राम में ही सदैव हमारा मन लगा रहे, इसलिए मैं राम से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा उद्धार करो, मुझे बचाओ। फिर राम के विषय में, जैसे कि आपने रामायण भी देखी होगी, आपको याद होगा, और ये पाठ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें सारे पूरे पाठ में राम का चरित्र चित्रण किया गया है। रामा वनम गच्छत कि राम वन को गए, लक्ष्मण और सीता के साथ गए। वहाँ वह कैसे रहे, पत्तों से बनी हुई कुटिया में ठहरे, और लंका के राजा रावण ने वन से सीता का अपहरण किया। राम के भक्त सभी बंदर समुद्र में सेतु निर्माण करते हैं, और उसके बाद राम लक्ष्मण के साथ लंका जाते हैं, और वे बंदर भी उनके साथ वहाँ जाते हैं। रावण के साथ राम का युद्ध होगा। युद्ध में रावण आदि सभी राक्षस मरेंगे। सीता और लक्ष्मण के साथ राम अयोध्या आएंगे। राम अयोध्या के राजा हों, राम के राज्य में कोई भी दुखी ना हो, सभी लोग सुख से रहें, ऐसा हमने हिंदी अनुवाद किया था। फिर हमने किया था इस पाठ का अभ्यास कार्य, आइए उसे भी दोहरा लेते हैं। पहला प्रश्न है, संस्कृत में उत्तर दें। क विज्यते, किसकी विजय होती है? जैसे कि आपके पाठ का नाम है रामः विज्यते, तो उत्तर में क्या आएगा? क के स्थान पर रामः, कि राम की विजय होती है। कस्मै नमः, किसके लिए नमस्कार? रामाय नमः, राम के लिए नमस्कार। अहम कस्य दासा अस्मि, मैं किसका दास हूँ? कस्य के स्थान पर क्या आ जाएगा? रामस्य। अहम रामस्य दासा अस्मि, मैं राम का दास हूँ। क सीताम अहरत, किसने सीता का हरण किया? रावणः सीताम अहरत, रावण ने सीता का अपहरण किया। केन सह रामस्य युद्धम भविष्यति, किसके साथ राम का युद्ध होगा? केन तृतीय विभक्ति है, सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसका उत्तर है रावणेन सह। रावण की क्या हो जाएगी? रावणेन, तृतीय विभक्ति। ये रावणेन सह रामस्य युद्धम भविष्यति, राम का युद्ध होगा। प्रश्न संख्या 2 देखिए। विशेषण और विशेष्य हम लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2, विशाले देशे, इसमें विशेषण विशाले और विशेष्य देशे। दुष्टान असुरान, दुष्टान हमारा विशेषण होगा और विशेष्य होगा असुरान। उत्तमा सेवका, उत्तमः विशेषण और विशेष्य सेवकः। शोभाम रमणीयाम, रमणीयाम विशेषण और शोभाम विशेष्य। मधुरेषु फलेषु, मधुरेषु मतलब मीठा, ये उसकी विशेषता है फल की कि वो मीठा है, तो विशेषण हमारा मधुरेषु और विशेष्य होगा फलेषु। जलम शीतलम, शीतलम की जल की विशेषता है वो ठंडा है, शीतल है, तो शीतलम विशेषण और जलम विशेष्य। प्रश्न संख्या 3, शब्द रूपों के विभक्ति और वचन पहचाने। रामणेन में तृतीय विभक्ति है, एक वचन है। तस्मै में चतुर्थी विभक्ति है, एक वचन। रामस्य षष्ठी विभक्ति है, एक वचन। वनात् में पंचमी विभक्ति है, एक वचन। सीताम द्वितीय विभक्ति है, एक वचन। राज्ये सप्तमी, एक वचन। प्रश्न संख्या 4, धातु रूपों के लकार एवं पुरुष पहचाने। गच्छति में लकार होगा लट लकार और पुरुष होगा प्रथम पुरुष, एक वचन। अतिष्ठन, अतिष्ठत, अतिष्ठाम, अतिष्ठन लंग लकार है, प्रथम पुरुष है। मरिष्यन्ति ललित लकार प्रथम पुरुष। तिष्ठन्तु लोट लकार प्रथम पुरुष। कुर्वन्ति लट लकार प्रथम पुरुष। प्रश्न संख्या 5, निम्न वाक्यों का अनुवाद करें। अहम रामस्य दासा अस्मि, मैं राम का दास हूँ। ते पर्ण कुटीरे आतिष्ठन, वे पत्तों से बनी कुटिया में ठहरे। युद्धे रावणा मरिष्यति, युद्ध में रावण मरेगा। सर्वे जनाः सुखेन तिष्ठन्तु, सभी लोग सुख से रहें।
प्रश्न संख्या 6 संस्कृत में अनुवाद करें। राम लक्ष्मण के साथ लंका गए। रामः लक्ष्मणेन सह लंकाम अगच्छत। राम को नमस्कार। रामाय नमः। हे राम मुझे बचाओ। हे राम माम रक्ष। हम रामायण पढ़ेंगे। वयम रामायणम पठिष्यामः। तुम एक अच्छी पुस्तक पढ़ो। त्वम एकम उत्तमम पुस्तकम पठ। रावण लंका का राजा था। रावणः लंकायाः राजा आसीत्। उसने सीता का जंगल से अपहरण किया। स सीतां वनात् अहरत। आप सभी पार्ट 2 की रिवीजन करेंगे और आप इसे टेस्ट परीक्षा के दृष्टिकोण से भी तैयार करेंगे। अगली कक्षा में इसी पार्ट 2 का आपका टेस्ट होगा। धन्यवाद।